गुड इवनिंग। आज की बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। सिलसिला हमारा वही है, हम मुकद्दस पतरस के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली बाइबल स्टडी में हमने 4 बाब की पहली 6 आयत तक मुताला कर लिया था, और आज वक्त है कि हम उससे आगे चल पाएँ और चौथे बाब को मुकम्मल कर सकें। जो अगर आप इसको फॉलो करते रहे हैं तो हमने पाकीज़गी से बात शुरू की थी। पतरस ने हमें बताया कि पाकीज़गी क्या है, पाकीज़गी हमें क्यों हासिल करनी है और पाकीज़गी कैसे हासिल की जा सकती है। उसके बाद एक चीज़ हमने सीखी थी उसी दौरान कि हमारी पैदाइश जो रूहानी पैदाइश है वो खुदा के कलाम के वसीले से, गैर फ़ानी तुख़म के वसीले से हुई है। तो उसने हमें कहा कि वी आर नाउ न्यू बीइंग्स, अब हम एक नई मखलूक हैं और हम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी तुख़म यानी खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं। और फिर वहाँ से उसने कहा कि ना सिर्फ हमारी पैदाइश खुदा के कलाम के वसीले से हुई है बल्कि हमारी अफजाइश भी, उसने कहा खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। क्योंकि वो बच्चे की मिसाल देता है कि एक बच्चे के लिए जब वो नौज़ायदा है, कम से कम पहले 6 महीने डॉक्टर कहते हैं कि माँ के दूध के अलावा या दूध के अलावा उसको और कुछ नहीं देना, पानी भी ना पिलाया जाए। तो वो कहता है जैसे एक बच्चे की खुराक दूध है, उसी तरह हमारी, जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी पैदाइश के बाद हमारी अफजाइश के लिए खालिस रूहानी दूध जो खुदा का पाक कलाम है वो कितना ज़रूरी है। उसके बाद हमने आज़ादी की बात की थी कि हकीकी मसीही आज़ादी क्या है, और बड़ा एक पैराडॉक्स हमने देखा था। वो कहता है अपने आप को आज़ाद जानो लेकिन क्या करो, इंसान के बनाए हुए हर इंतज़ाम के ताबे रहो। फिर उसने कहा कि हमें नौकरों को कहता है, ग़ुलामों को वो कहता है कि अपने मालिकों के भी ताबे रहो, चाहे वो चिड़चिड़े हों, बदमिजाज हो, ताबे रहो। फिर वो बीवियों से कहता है अपने शौहरों की ताबे रहो, चाहे वो ईमानदार हों या ना हों, उनकी ताबेदारी करो। तो आज़ादी का हमने देखा था कि आज़ादी सिर्फ यही नहीं है कि हम कहते हैं कि जी हम आज़ाद हैं, हम जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि मसीही आज़ादी क्या है कि अब हमारे पास एक और चॉइस है। हम आज़ाद होते हुए ताबेदारी कर सकते हैं। दुनिया के पास ये चॉइस नहीं है, इसलिए हम आज़ाद हैं। और पिछली दफ़ा अगर आपको याद हो तो हमने रास्तबाजी के लिए दुख उठाने की बात की थी, और उन दुखों में हमें मिसाल दी गई खुदावंद यीशु मसीह की। अगर हम 3 बाब और उसकी 18वीं आयत को देखें तो वहाँ लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। और मैंने कहा था कि नए ऐदनामे में से ये चंद मुश्किल तरीन आयात हैं, इनको इंटरप्रेट करना, इनकी तफसीर करना, इनकी तशरीह करना बहुत मुश्किल है। हमने कोशिश की थी और मैंने कहा था कि मैं भी मार्टिन लूथर की तरह ये कहता हूँ कि मुझे भी समझ नहीं आई कि इन आयात का मकसद क्या है। लेकिन क्या कह रहा है पतरस के मसीह जिस्म के एतबार से मारा गया, रूह के एतबार से जिंदा हो गया। ये उन 2 दिनों के बीच की बात है, यानी मुबारक जुम्मे की और ईस्टर के दरमियान जो टाइम था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर तो कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि वो रूहानी एतबार से जिंदा था। और वो गया, है ना, वो ज़मीन के पाताल में चला गया, वो आलम अरवा में चला गया। और ये हमारा अकीदा भी है, हम वो कहते हैं कि वो मर गया, दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया। और पतरस रसूल हमें बताते हैं कि क्यों उतरा। कहा कि वो कैदी रूहों में मुनादी करने गया था।
और मैंने आपको कहा था ये मुनादी वो मुनादी नहीं है, किसी को दूसरा चांस नहीं मिल सकता। ये वो मुनादी नहीं है कि यसू ने उधर जाकर उनको कहा होगा कि मुझ पर ईमान ले आओ तो मैं यहां से तुम्हें आजाद करा के ले जाऊंगा। नहीं, यहां पर मुनादी का मतलब है प्रोक्लमेशन, ऐलान करना, अपनी फतहमंदी का ऐलान करना। और ये कैदी रूहें कौन सी थी, इनके बारे में भी पतरस हमें बड़ी तफसील के साथ बताता है। ये वो सब की बात नहीं कर रहा। यस्सु के आने से पहले पुराने अहद में कितने लोग मर गए होंगे, बिलियंस, है ना, अरबों के हिसाब से लोग मर गए होंगे। ये पतरस ये नहीं कह रहा कि उसने उन सब में जाकर ऐलान किया या मुनादी की। उसने कहा उसने उन कैदी रूहों में मुनादी की जो नूह के जमाने से कैद कर दी गई थी। अब नूह के जमाने में कौन सी कैदी रूहें थी, हमने पिछली दफा इस पे काफी बातचीत की थी। छठा बाब पैदाइश का जब वो शुरू होता है, नूह की कहानी से पहले जहां से छठा बाब शुरू होता है, वहां लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से ब्याह कर लिए और खुदा की नजर में ये चीज पसंदीदा नहीं थी। शहरियार ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया था पिछली दफा कि देवकामत लोगों का और बनी अनाक का और उन सब का जिक्र हमें कलाम में बाद में भी मिलता है। लेकिन मैं पढ़ रहा था, जब मैंने उस छठे बाब के उस हवाले को, पहली 6 आयत को गौर से पढ़ा, तो पहले वहां लिखा है जबार पहले से मौजूद थे। तो यानी किसी का कद काठ बड़ा होना इस बात की निशानी नहीं है कि वो खुदा के बेटों और इंसान की बेटियों के मिलाप से पैदा हुए। जबार वहां पर पहले से मौजूद थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि क्या मुनादी की होगी उनमें जाकर। और ये सब लोग क्या थे, ये नूह के वक्त तूफान में सब के सब वो जो मखलूत नस्ल पैदा हुई थी, जो आदि वो थे खुदा के बेटे यानी फरिश्तों की और आदि इंसान की औलाद थी, वो सब की सब खुदा ने उसको गर्क कर दिया नूह के तूफान में। और मैंने आपको बताया था कि कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि उनको गर्क करना जरूरी था। और क्यों जरूरी था? क्योंकि खुदा का वादा खतरे में आ गया। खुदा का वादा क्या था? मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अगर वो नस्ल बढ़ती रहती तो हो सकता है औरत की नस्ल खत्म हो जाती, इंसान खत्म हो जाते और वो मखलूत नस्ल ही इस दुनिया में होती। तो खुदा ने उस नस्ल को तबाह कर दिया। और वहां जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे खिलाफ मंसूबा बना के आए थे, अब देखो मैं मौत पर भी फतहमंद हो गया। मैं औरत की नस्ल से हूं और मैंने इन बनी नौ इंसान के लिए नजात के काम को मुकम्मल कर दिया। तो खुदावंद ने वहां पर मुनादी नहीं की, खुदावंद ने वहां पर फतहमंदी का नारा लगाया। आज हम, चूंकि ये इंपॉर्टेंट थी बात, मैंने कहा इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लें। आज हमारा जो हवाला है वो है मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से, उर्दू में शायद टाइपो एरर है, 7वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और आइए हम पहले अपने हवाले को पढ़ लें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उससे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो।
जलाल और सल्तनत अब्दुल-आबाद उसी की है, आमीन। आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, यह समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तअंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सपुर्द करें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। 7वीं आयत, उसका पहला हिस्सा। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। अब ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है बात, क्योंकि पतरस ने ये 2000 साल पहले लिखा था और वो क्या कह रहा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। 2 मिलेनियम गुजर गए, है ना, 2000 साल गुजर गए, अभी तक खात्मा नहीं हुआ, और पता नहीं कितनी सदियां गुजरे, कितने साल गुजरे, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो क्या कह रहा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी कंसिस्टेंट तालीम है खुदा के पाक कलाम की। यसु मसीह ने भी यही कुछ फरमाया। अगर हम मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 24वें बाब को देखें तो खुदावंद यसु मसीह ने भी ये कहा कि मैं नागहानी तौर पर आ जाऊंगा, किसी को पता नहीं होगा कि मैंने कब आना है, और अचानक से मैं आ जाऊंगा। कुछ निशानियां ज़रूर खुदावंद यसु मसीह ने वहाँ पर बताई थी। अगर हम पौलुस के ख़तों का मुताला कर लें तो वहाँ पर भी आखिर ज़माने का जिक्र हमें बहुत मिलता है, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आखिर ज़माना, खात्मे की बात हो रही है ना, आखिर ज़माना 70 ईस्वी से शुरू हो चुका है, या बल्कि उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर सऊद कर जाने के बाद से आखिर ज़माना शुरू हो चुका है। 24 बाब में, मत्ती के 24 बाब में शागिर्दों ने 2 सवाल यस्सु से किए थे। जब यस्सु ने कहा, जब शागिर्दों ने यस्सु को हैकल की इमारत दिखाई, और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि 46 साल हो चुके थे वो हैकल बन ही रही थी, अभी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बहुत कुशादा थी, बहुत बड़ी, यानी सुलेमान की हैकल से भी उसको बड़ा बनाया गया, और हेरोदीस इस हैकल को बनवा रहा था। और इम्प्रेसिव, जिसको कहते हैं ना, देख पुरशिको इमारत है, देखने को दिल चाहता था, लोग उसकी हैबत में आ जाते थे। तो जब गुजर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैकल के पास से या हैकल के दालान में हैं, तो शागिर्दों ने कहा, देख कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि हैकल ने अपनी इफादियत खो दी है। हैकल का जो काम था वो अब नहीं हो रहा, हैकल तो डाकुओं की खो बन चुकी है। तो जब अब शागिर्दों के ज़हन में ये बात बैठ गई कि इतनी खूबसूरत इमारत, ये कह रहा है पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहेगा। लिखा है जब वो अकेले में थे तो उन्होंने सवाल किए, और 2 सवाल किए, ये कब होगा जो तूने कहा, जी ये कब होगा,
यानी कब हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और तेरे आने का निशान क्या होगा। ठीक है, ये कब होगा और तेरे आने का निशान कब होगा। तो यीशु ने कहा कि वो मुहासरा होगा जब तुम फौजों यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो, तो समझ जाना कि वो वक्त आ गया है कि अब हैकल ढा दी जाएगी। और ये कब हुआ? ये 70 ईस्वी में हो गया, जब टाइटस ने जो रोमी जनरल था, उसने आकर हैकल को पामाल किया, गिरा दिया, और आज भी सिर्फ उसकी एक दीवार बाकी। और उसने कहा तेरे आने का निशान क्या होगा? उसने कहा एक ही है। जैसे हैकल के गिराए जाने का उसने एक ही निशान बताया। उसने कहा जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो, समझ जाना वो वक्त आ गया। और मेरे आने का निशान एक ही है, जब इब्ने आदम को बादलों पर आसमान से उतरता देखो। बस 2 निशान दिए खुदावंद यीशु मसीह। तो ब्रैकेट्स क्या हैं आखिर जमाने की? हैकल का गिराया जाना, हैकल के गिराए जाने से आखिर जमाना शुरू हो गया। और कब तक होगा? यीशु मसीह की दूसरी आमद। बीच में क्या होगा? जंगों की खबरें, भूचाल। आज बहुत बुरा भूचाल आया नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में, सड़कें वड़कें खुल गई, लोग मर गए। तो ये भी होगा, कहत भी होगा, जंगें भी होंगी, जंगों की अफवाहें भी होंगी, खबरें भी होंगी। ये कब होगा? ये बीच के ज़माने में, हर ज़माने में होता रहेगा। लेकिन ये निशान नहीं है मेरे आने का। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा किसी की बातों में नहीं आ जाना। कोई कहेगा मसीह फलानी जगह है, तो कोई कहेगा फलानी जगह है। किसी की बातों में नहीं आना। आने का एक ही निशान है, जब इब्ने आदम को बादलों पर सवार नीचे उतरता देखो। दैट वुड बी द अल्टीमेट साइन। तो आखिर हम सब, यीशु के शागिर्द भी, उसके बाद की कलीसियाएं भी, सब आखिर जमाने में रह रहे। तो आखिर जमाना तो है। क्या कह रहा है पतरस? सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला। किस बात ने पतरस को मजबूर कर दिया कि वो ये ऐसी स्टेटमेंट दे? ऊपर देखें 6ठी आयत में क्या लिखा है? क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहे। उसने कहा, यीशु ने कहा था सब कौमों में इंजील की मुनादी की जाएगी, तो उसने तो जाकर मुर्दों में भी ऐलान कर दिया। तो अब तो आखिर ज़माना, यीशु की आमद अब करीब है। दूसरा, आगे जो 12वीं आयत से आगे का पूरा मजमून है, और इस पूरे ख़त का जो बड़ा मजमून है वो है सफरिंग, दुख उठाना। तो दुख जैसे जैसे बढ़ते हैं, लोगों को शायद ये लगता है कि अब मसीह के आने का वक्त हो गया। इसलिए पतरस उनको कह रहा है कि सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला। अब ठीक है, अच्छी बात है अगर हम तैयारी में रहें। यीशु ने भी कहा तैयारी में रहना। कितनी तमसीलें यीशु ने इस बात पर सुनाई है ना, वो सुस्त कमारियों वाली, और भी बहुत सारी तमसीलें खुदावंद यीशु में। नौकर वाली के मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक उसको आकर वही करता पाए जिसका हुक्म वो उसको दे कर गया था। तो वो तैयारी के लिए कह रहा है कि सब चीजों का खात्मा होने वाला है, अब तैयार रहो। He is urging them to prepare themselves for the second coming of the Lord Jesus Christ. अब तैयार रहना कैसे है? ठीक है जी, 4 बातें करता है वो इस पैसेज। कैसे तैयार रहना? बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। पहली बात,
ये वही पतरस है जो जाग नहीं सका था, है ना। यीशु ने कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वापस आया, सोए हुए पाया, फिर जगाया, फिर गया दुआ करने, फिर वापस आया, फिर सोए हुए। वो पतरस अब क्या कह रहा है? होशियार रहो, है ना, जागते रहना, दुआ करने में मशगूल रहना। और जो होशियारी के लिए जो यहाँ पर लफ्ज़ है होशियार रहो के लिए, ये बिल्कुल वही है जो मरकस ने अपने इंजीली बयान में गरासीनियों के मुल्क के उस शख्स के बारे में जिसमें लश्कर था, है ना। जब उसमें लश्कर था, क्या था? उसके तन पे कपड़े नहीं थे, वो ठीकरों से अपने आप को जख्मी करता था, उसको बेड़ियों से बांधते थे, वो बेड़ियां तोड़ाकर निकल जाता था। लेकिन जब यस्सु ने उस लश्कर को डांटा और वो लश्कर निकल गया उसमें से, तो जब लोग आए तो उन्होंने देखा वो यस्सु के कदमों में, है ना, बिल्कुल होशो हवास में बैठा, है ना। बिल्कुल वही लफ्ज है यहाँ, अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए हर वक्त दुआ करने में मशगूल रहो। एंड अगेन, ये फार्मूला पतरस का नहीं है, ये फार्मूला उसके मालिक का है जो यीशु उसको सिखा के गया था। ही इज जस्ट रिपीटिंग इट फॉर द चर्च। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उसके बाद वो क्या कहता है? दूसरी बड़ी बात, ये सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती। नूह ने अंगूर बोए थे, ताकिस्तान लगाया, अंगूरों से मैं बनाई, नशे में चला गया, कपड़े उतार कर बेसुध नंगा पड़ा है वहां। एक बेटे ने देखा, उसने बाप की बेपर्दगी को देखा, उसने जाकर, हमने देखा था ना, उसने सम को और याफत को जाकर बताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चादर ली और पीठ करके बाप की तरफ उल्टे कदमों वो चादर लेकर गए और उन्होंने बाप की बेपर्दगी को ढांक दिया। वही सेंस है यहां कि अगर तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा कोई अजीज गुनाह करता है तो डोंट एडवर्टाइज इट। मोहब्बत गुन जो है ना, ऐबों पर, गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन हम तो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर लें, है ना, जब तक वीडियोस वायरल ना हो जाए, हमें तो सुकून नहीं आता ना। लेकिन क्या है, वो क्या कह रहा है? यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार रहना है तो दूसरों को उठाना है, उनको मजीद गुनाहों में धकेलना नहीं है। क्या कह रहा है वो? सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। और बड़ी क्यूट एग्जाम्पल है, चूंकि नूह के बारे में हम बड़ा पढ़ रहे थे, तो ये वाकया भी नूह की जिंदगी का है कि एक बेटे ने उसकी बेपर्दगी को देख लिया, लेकिन दूसरों ने मोहब्बत की राह से उसकी बेपर्दगी को ढांपा। एंड वी आर बीइंग कॉल्ड टू डू द सेम थिंग। अब मोहब्बत की बात सिर्फ पतरस नहीं करता। आई थिंक मोहब्बत पे जो कुछ पौलुस लिख गए उसका तो सानी नहीं, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, मोहब्बत की का जो नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने दिखा दिया, उससे ज्यादा मोहब्बत तो कोई कर नहीं। खुद यीशु ने कहा इससे ज्यादा मोहब्बत तो कोई किसी से कर नहीं सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दे। लेकिन जो लिख गए पौलुस रसूल पहला करंथियों उसके 13वें बाब में, और बड़ा
खूबसूरत सैंडविच है वहां पर। अगर आप पहला करंथियों पढ़े, बड़ा खूबसूरत सैंडविच है। 12वें बाब में भी वो रूह की नेमतों का जिक्र करता है और 14वें बाब में भी रूह की नेमतों का जिक्र करता है। लेकिन बीच में क्या कहता है, इससे भी एक बेहतर तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। हम बड़ा नाज करते हैं ना कि हमारे पास अगर कोई रूह की नेमत है, अगर हम गैर जुबान बोल सकते हैं, या हम अच्छा कलाम कर सकते हैं, इल्मियत का कलाम कर सकते हैं, हिकमत का कलाम कर सकते हैं, अगर हम किसी को शिफा दे सकते हैं, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, कोई भी नेमत है हमारे पास, हम उस पर बड़ा फख्र करते हैं। लेकिन पतरस कहता है कि अगर फख्र में कहीं मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज हो गई तो फिर ये इन नेमतों से आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर सब कुछ ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। उसने इतनी खूबसूरती से उस एक चैप्टर को सैंडविच कर दिया 2 चैप्टर्स के दरमियान। इधर भी रूह की नेमतों का जिक्र है और इधर भी रूह की नेमतों का जिक्र है, और बीच में वो मोहब्बत का जिक्र करता है। एग्जैक्टली पतरस वही करने जा रहे हैं। अगली आयत में आपको रूह की नेमतों का जिक्र मिल जाएगा। लेकिन पतरस क्या कह रहे हैं, पहले फौकियत दे रहे हैं मोहब्बत को। तो पहली बात क्या थी, दुआ करो, होशियारी से होशो हवास में रहते हुए दुआ करो। दूसरी बात क्या की, मोहब्बत रखो, है ना। और मोहब्बत की बात जब हम अगले खत में जाएंगे, दूसरा खत जो है पतरस का, उसमें बड़ी खूबसूरती से इसको वो इलेबोरेट करते। अब गुनाहों का पर्दा है और मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि वो गुनाहों पर पर्दा डाल। यीशु ने भी क्या कहा, अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ गुनाह करे तो उसको क्या कर, पहले स्टेप में खलवत में ले जा। डोंट एडवर्टाइज इट, पोशीदगी में जाके बात करें उसके साथ। नहीं मानता तो फिर ट्रस्ट वर्दी 2-4 बुजुर्गों को ले जा, जिनके बारे में तुझे ये यकीन हो कि वो पेट के हल्के नहीं है ना, कि वो जा जा के दूसरों को नहीं बताएंगे। और फिर भी ना माने तो तीसरे स्टेप में कहा, अब फिर और कोई चारा नहीं रह जाता कलीसिया के सामने। बट वेयर टू स्टार्ट, खलवत से, पर्दा डालना, एडवर्टाइज नहीं करना। और फिर 10वीं आयत में वो कहते हैं, तो 9वीं आयत पहले, बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। ये तो आइटिनरेंट अपोस्टल्स थे ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। सराय जरूर होती थी, लेकिन शायद इनके पास पता नहीं वसाइल भी होते थे या नहीं। पौलुस रसूल हमेशा कलीसियाओं ने जो कुछ उनके लिए भेजा उसके लिए शुक्रगुजारी करते, या किसी ने अगर अपने घर में उतारा है उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि लोग उनको अपने घरों में उतारते रहे, मुसाफिर परवरी करते रहे। अब कहां तक मुसाफिर परवरी करनी है, ये इनको क्यों कहा जा रहा है मुसाफिर परवरी करने को? क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। ये भी तो अपना वतन छोड़ के आए हैं ना, और नई जगहों पर आकर सेटल हुए, तो किसी ना किसी ने तो मदद की होगी ना सेटल होने में। किसी ने अपना घर खोला होगा, किसी ने खाने को दिया होगा, किसी ने और कोई जरूरत पूरी कर दी होगी। आई नो आज की दुनिया जो है ना, वो प्राइवेसी की बड़ी शौकीन है ना। हम कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी किसी तरह से मेंटेन रहनी चाहिए, नोबडी शुड कम क्लोजर टू अस, है ना।
तो अगर किसी घर का बड़ा सा गेट आपको नजर आए, ऊपर लिखा हो बीवेयर ऑफ द डॉग्स तो क्या मैसेज आपको मिलता? यू आर नॉट वेलकम, यू आर नॉट वेलकम। हमने सिक्योरिटी के नाम पर अपने हिसार बना दिए। जाहिर है जहां पर आप वेलकम नहीं होंगे, जहां पर आपको खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। हाँ जी, कैमरे की आंख तो आजकल हर जगह देख रही होती है तो हमें कहा जा रहा है एक खुदा के खादिम, वो खुदा के खादिम जो किसी और शहर से आते हैं बसेरा करने के लिए शहर में, हमारे शहर में, अगर हम उनको अपने पास उतार सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वो लोग जो अपने घरों से निकाले जाएं, जो मुसीबत में हो, जो जिनको एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, क्या आज हम ये रिस्क लेंगे कि किसी को हम अपने घर में उतार के कहें जी जब तक आपका दिल चाहता है आप यहाँ रहे? वो कहते हैं ना, अतिथि कब आओगे, तो वो बड़ी जल्दी हो जाता है, अतिथि कदों जाओगे ठीक है, क्योंकि इंसान तंग होना शुरू हो जाता है ना। आपके वही मैंने कहा, आज की दुनिया में हम कुछ ज्यादा प्राइवेसी के शौकीन होते जा रहे हैं कि नो बडी शुड कम क्लोजर देन द लिमिट्स वी हैव पोस्टेड। तो मुसाफिर परवरी का कहा जा रहा है, 3 चीजें हो गई ना, दुआ करने के, बड़ी मोहब्बत, ठीक है, कम भी नहीं, बड़ी मोहब्बत, और तीसरा बगैर बुड़बुड़ाए हुए, बगैर बुड़बुड़ाए हुए मुसाफिर परवरी का कहा जा रहा है। और फिर 10वीं आयत में, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। पौलुस की भी यही तालीम है कि अगर आपको कोई मनसब मिला है कलीसिया में, आपको कोई नेमत मिली है, किस लिए मिली है? कि कलीसिया तरक्की करे। हमें उन नेमतों को अच्छे मुख्तारों की तरह, है ना, जो तोड़े हमें मिले हैं उनको अच्छे मुख्तारों की तरह इस्तेमाल करना है। और वो तमसील आपको याद आई गई होगी कि 2 ने तो कमा लिए उन पर कुछ ना कुछ कमा लिया, एक ने जमीन में जाकर दबा दिया, ये सोचकर कि मेरा मालिक बड़ा जालिम है, अगर कहीं नुकसान कर बैठा मैं तो मुझसे आकर हिसाब मांगेगा। तो उन तोड़ों को हम उनके मुख्तार हैं। खुदा ने अगर हमें कोई नेमत दी है, खुदा ने अगर हमें कोई मनसब दिया है, तो हम उसके मुख्तार हैं। स्टूवर्ड्स जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और स्टूवर्ड कौन होता है? जिसको हिसाब देना। अब मुझे किसी बुजुर्ग की ये कहानी है, मुझे नाम शायद भाई बख्श सिंह की ये कहानी है कि उन्होंने शायद ये ख्वाहिश जाहिर की कि कलाम तो वो सुनाते ही थे, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं गा भी सकूं अच्छा। तो किसी ने उनको कहा अभी तो आपको एक नेमत का जवाब देना है ना, अगर गाने की नेमत भी मिल गई तो फिर 2 नेमतों का जवाब देना पड़ेगा, तैयार है ठीक है। तो हमें सोचना है कि हमें हमारी नेमत क्या है, खुदा ने क्या कोई नेमत दी है, कोई खिदमत दी है। मेरी अपनी अगर गवाही आप पूछेंगे तो 1982 में खानसपुर में खुदा ने बड़े क्लियरली मुझे कहा था कि तेरी उस्ताद की खिदमत है। और वो दिन और आज का दिन है, खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं पीछे मुड़ के ना देखूं। फिर जो कुछ नहीं भी आता था, मैंने शुरू कर दिया काम, और खुदा इक्विप करता चला गया वो वे। तो
हमें अपनी नेमत को पहचानना है और अच्छे मुख्तारों की तरह हमने एक दूसरे की तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल करना है। अगर मुझे उस्ताद की खिदमत है, मुझे खुदा ने ये नेमत अदा की है कि मैं खुदा का कलाम बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ, तो फिर मुझे अपने लोगों की तरक्की के लिए इसको इस्तेमाल करना है। और दो खिदमतों का वो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। अगर कोई खिदमत करे, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसे कहे कि गोया खुदा का कलाम है। स्पीच ये मुबशरों के लिए, पास्टर्स के लिए, उस्तादों के लिए है कि जब आप खड़े हों खुदा का कलाम सुनाने के लिए, तो फिर लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये आपका कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम, दयानतदारी के साथ, उसमें अपनी आमेजिश नहीं करनी, एक्सेजीसिस नहीं करनी, एक्सजीट करना है, खुदा के कलाम को बड़ी दयानतदारी के साथ पेश करना है। रोमियो के ख़त में भी पौलुस रसूल इन्हीं दो नेमतों का जिक्र करते हैं। एक बोलने की नेमत है जो खुदा के कलाम को सुनाने की नेमत है उसका, और फिर खिदमत, सर्विस। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। तो दो तरह की खिदमतों का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। एक वो जो कलाम की खिदमत है, और दूसरी तरफ वो जो फिज़िकल है, जो हम अपने बदन से किसी की, या अपने माल पैसे से, या किसी भी तौर से हम सर्विस, ठीक है। तो एक स्पीकिंग है, दूसरा सर्विस है। तो वो कहता है नेमतें जो भी हैं उनको पहचान लें और ये सोच लें कि मुख्तार हैं तो फिर जवाब देना है, फिर वो तोड़ों का जवाब देना पड़ेगा कि ज़मीन में दबाया था या इन्वेस्ट किया, ठीक है। और दो तरह की खिदमतों का वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, कई दफ़ा जो कलाम की खिदमत करने वाले होते हैं ना, तो उनको यहाँ रखा जाता है, और जो बेचारे दरियाँ ठीक करते हैं, जो लोगों की जूतियाँ सीधी कर रहे होते हैं बाहर, ये समझा जाता है ये कोई कमतर खिदमत। खुदावंद की नज़र में ऐसा नहीं है, खुदावंद की नज़र में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो जिसने, अगर खुदा के घर के बाहर जो लोग जूतियाँ उतार के गए हैं, अगर उनको सीधा कर दिया है, वो खिदमत भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने सुबह आकर खुदा के घर में झाड़ू लगा दिया है, साफ कर दी है जगह, ये खिदमत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी एक बहन जो अब खुदावंद में सो गई हैं, उनके घर के पास ही चर्च था। वो कहती हैं कि पाक इशा के बर्तन मैं खुद धोती हूँ, जो कपड़े हैं, जो पाक मेज़ के और पुलपट के और वो सारे जो डाले जाते हैं कपड़े उन पर, वो मैं खुद अपने हाथों से धोती हूँ। ये उन्होंने अपने लिए खुद एक खिदमत मुकर्रर की। वो कहती जब तक मैं खुद पाक इशा के बर्तन धो ना लूँ मुझे अच्छा नहीं लगे। तो अब क्या मैं ये कहूँ कि मेरी खिदमत उनसे कोई आला है और उनकी खिदमत कम है? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो कलीसिया की, लोगों की खिदमत हो रही है, तरक्की के लिए, उनको ये हौसला देने के लिए उनकी खिदमत हो रही है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब बातों का? जलाल खुदा के नाम को मिले। तो अगर मैं दुआ करने में मशगूल रहूंगा और उस दुआ का जवाब मिलेगा, तो जलाल किसके नाम को मिलेगा? खुदा के नाम को। अगर मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं और किसी के गुनाहों पर पर्दा डाल देता हूं, जलाल किसके नाम को मिलेगा? खुदा के नाम को मिलेगा। अगर मैं मुसाफिर परवरी करता हूं और बगैर बड़बड़ाए मुसाफिर परवरी करता हूं, बगैर शिकायत करते हुए मैं मुसाफिर परवरी करता हूं, अगेन जलाल
खुदा के नाम को, और अगर मैं स्टुअर्ड बन के, मुख्तार बनकर खुदा की दी हुई नेमतों को या खिदमतों को बरुए कार लाता हूँ, तो जलाल किसके नाम को मिलता है? खुदा के नाम। अब जो अगली चंद आयत हैं, 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक, ये दुख उठाने के बारे में, सफरिंग के बारे में। और हम जानते हैं कि इस पूरे ख़त का मज़मून ही सफरिंग है, शुरू में हम बात कर चुके हैं। किन लोगों को लिखा गया? जो मसीह की खातिर दुख उठा रहे थे, जिनको अपने घर बार छोड़ने पड़े, जिनको अपने आबाई शहर छोड़ने पड़े, दूसरे शहरों में जाकर बसना पड़ गया। उनके लिए ये ख़त लिखा जा रहा था कि उनकी हौसला अफजाई की जा सके। और पहले ख़त में अब दुख उठाने की बात हमने पिछली दफ़ा भी देखी थी, शुरू में भी देखी थी। अब पौलुस उस सारी बहस को, पतरस उस पूरी बहस को समेट रहे हैं। क्या लिखा है? आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये कोई अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है। अगेन पैराडॉक्स। अगर कोई मसीह में नहीं है और उस पर कोई दुख या तकलीफ आती है, उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? वो कहेगा, ओ जी बस नागानी साढ़े ते आप ही। आज अगर वहाँ WFP में और उधर वो KPK में सड़कें खुल गई, गाड़ियाँ गिर गई, उसमें जी ये तो बस पता नहीं क्या हो गया, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, हमें तो तवक्को भी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक मसीही के लिए पतरस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ताज्जुब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाकई। सो प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही, तैयार रहना, वेलकम करना है दुखों को और तकलीफों को। आए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ई हुई है। सो पहली बात क्या है सफरिंग के लिहाज से, जो इस पैसेज में हमारे सामने आ रही है, वो क्या है? वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तैयार रहना है, मुस्तैद रहना है कि होगा। किसी भी तरफ से मुसीबत आ सकती है, दुख आ सकते हैं, तकलीफ हम पर आ सकती है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुर्रम हो। क्या लिखा? बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो। मैंने पहले भी कहा था दुख जो है ना, तकलीफें जो है, दे कम बाय द ट्रक लोड्स। एक नहीं आती लेकिन जाती एक एक करके। ठीक है, वो भी यही कह रहा है, जूं जूं शरीक हो, यानी एक एक नहीं आएगी। बी प्रिपेयर्ड। मुकद्दसा मरियम को क्या कहा था शमौन ने? तेरा कलेजा है ना छलनी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह की माँ है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी? हाँ, है ना, कि मेरे पास तो कोई दुख नहीं आ सकता। यीशु मेरी कोख में पला है, 30 साल मेरे सामने जवान हुआ है, बचपन सारा उसका मेरे सामने गुजरा है, मुझ पर क्या दुख आ सकता है? लेकिन क्या उसको क्या कहा गया था? शुरू में ही उसको बता दिया गया, तेरा कलेजा गोया
तलवार से छलनी होगा। वही माँ जब देख रही होगी अपने बेटे को सलीब पर लटका हुआ तो यकीनन कलेजा तो छलनी हुआ होगा ना। अच्छा, फिर माँ को पता है, भाइयों को दूसरे बेटों को लेके आ गई कि चल वापस चल हमारे साथ, तू जिस रास्ते पे चल पड़ा है ये सही नहीं है। अय्यूब एक्सपेक्ट कर सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा? दाऊद छोटी सी उम्र में बनी इसराइल का बादशाह होने के लिए मसा कर दिया सैमुअल बादशाह। अब कहीं जंगलों में भाग रहा है, कहीं गारों में छुप रहा है, कहीं दरिया पार जा रहा है। क्या साउल की फौज पीछे पीछे लगी हुई उसको मार डालने। बादशाह बन गया, सेटल हो गया, फतुहात हो गई, अपना बेटा दुश्मन बन गया। तो इट्स ईमानदारों की जिंदगी। और मरियम क्यों डर गई थी जब फरिश्ते ने कहा सलाम तुझ पर, है ना, कि तुझ पर फजल हुआ। वो इस कलाम से घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि उसको पता था जिन पर खुदा का फजल होता है उनकी जिंदगी जो है वो सुकून से नहीं गुजरती। चैलेंज है, डर गई। सो ये बड़ी कंसिस्टेंट थीम है खुदा के पाक कलाम की। वो कहता है कि जो जो मसीह के दुखों में शरीक होने का तुमको फजल मिले, खुश होना। ठीक है, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि ताजुब नहीं करना, आएंगे, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ठीक है। दूसरा, खुशी करो। एक गैर ईमानदार के लिए उस पर अगर कोई तकलीफ आती है तो इस दुनिया में भी तकलीफ है ना, और वहां पर भी तकलीफ है। ये देखें, ये पैराडॉक्स देखें। वो कहते हैं यहां पर भी खुशी करो और वहां पर भी खुश होगे। इट्स टोटली, जिसको कहना चाहिए ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है दोनों बात। वो कह रहे हैं यहां पर भी मुसीबत आए तो खुश होना, वहां तो खुश हो गई। जब खुदा की बादशाही में जाओगे तो खुश होगे, लेकिन जो यहां पर वावेला करते हैं तकलीफ आने से, उनको उधर भी वावेला ही करना। राइट? तो ये फजल है। ठीक है। यानी वो क्या कह रहा है, देखें, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीको खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुश हो, खुर्रम हो। तो वहां पर भी खुशी होगी तुम्हें उन दुखों के वसीले से जो यहां काटोगे। तो चूंकि वहां खुश होना है तो फिर यहां पर भी खुश हो लो। तो पौलुस वाली बात, मैं खुश हूं, कैद में हूं, मैं खुश हूं। 14वीं आयत में, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता। यू आर प्रोटेक्टेड। इवन दुख भी उठा रहे हो तो खुदा की पनाह में हो। यू आर प्रोटेक्टेड। लेकिन कैसे? तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। ये पहले भी वो ये बात कर चुका कि बदी करके दुख पाया तो वो दुख नहीं है। वो दुख वही है जो रास्तबाजी के सबब से तुम पर आएगा। लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की कलीसिया को परसिक्यूशन का पी भी नहीं पता। आगे की बात तो छोड़ दें, और फिर भी इतना वावेला, अजी हम तो मर गए, हम तो लुट गए, हमें तो ये हो गया, हमसे वो हो गया। आधे थाईलैंड में बैठे हुए, आधे कोलंबो में बैठे हुए। कौन सी ऐसी ईज़ा रसानी हो गई? लेकिन क्या है, वावेला ज्यादा है और परसिक्यूशन है नहीं जितनी कही जाती।
ठीक है। लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। वो वक्त आ गया है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो। मुश्किल है ये आयत भी समझना। क्या पहले हमारी अदालत होगी और फिर बाकी लोगों की अदालत होगी? क्या इसका ये मतलब है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पतरस ये नहीं कह रहे हैं। वो पतरस ये कह रहे हैं तुम्हारी अदालत तो आज भी हो रही है। और कौन कर रहा है? नो, इट्स नॉट गॉड हु इज जजिंग यू। हमारी अदालत कौन कर रहा है? वो जो हमें दुख दे रहे हैं, वो हमें कंडेम कर रहे हैं ना। उनका तुम्हारी अदालत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां तुम पे कोई कॉन्डमनेशन नहीं है। बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वहां नहीं होगी। तुम्हारी अदालत यही है। और कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। जो तुम पर उंगलियां उठाते हैं, जो तुम पर इल्जाम लगाते हैं, वो लोग तुम्हारी अदालत कर रहे हैं। जितने ब्लास्फेमी के केसेस हैं, शायद ही कोई सच्चा होगा। तो अदालत तो शुरू हो चुकी है ना खुदा के लोगों की। तो खुदा नहीं कर रहा ये अदालत, ये तो लोग कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा तुम तो अपनी अदालत अभी से भुगत रहे हो, लेकिन वो जो आज तुम्हारी अदालत कर रहे हैं उनका क्या अंजाम होगा ये सोच लो। जब वो आए ना खुदा के अंगूठे के नीचे, तो फिर देखना उनका क्या अंजाम होता। तो तुम अपनी अदालत यहीं पर गुजार रहे हो, लेकिन उनकी अदालत वहां होगी। और जब रास्तबाजी मुश्किल से नजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। इंसान जब रास्तबाज ही मुश्किल से नजात पाएगा, क्योंकि है तो नहीं कोई भी रास्तबाज ना। खुदा के कलाम का फैसला क्या है? अपनी रास्तबाजी से तो कोई नजात नहीं पा सकता ना। जब तक हम मसीह की रास्तबाजी पर भरोसा ना करें। तो उसने कहा फिर बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के, यानी करना क्या है? दुख तो हैं, आएंगे, बाय द ट्रक लोड आएंगे। सबसे पहली बात, बी प्रिपेयर्ड। सेकेंडली, खुशी से कबूल करो, है ना। उसके बाद क्या करना है? इसको बरकत समझो अपने लिए। अगर मसीह की खातिर दुख उठाते हो, दिस इज अ ब्लेसिंग। और बेहतर यह है कि आज दुख उठा लो ताकि आइंदा ना उठाओ। जो आज नहीं उठा रहे, फिर उनकी जब अदालत होगी तो उनकी फिर चीखें निकलेंगी, उनसे बर्दाश्त नहीं होने लगी वो अदालत। क्या करो? अपनी जाने, है ना, किसके सपुर्द कर दो? वफादार खालिक के सपुर्द कर। क्या किया था यीशु ने सलीब पर? जी, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ज़बूर ग़ालिबन 31 है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वफादार खालिक के अपने आप को उस दुख में, उस तकलीफ में वफादार खालिक के सपुर्द कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो क्या करो? अपने आप को खुदा के सपुर्द कर दो। और मैंने क्या कहा? वो प्रोटेक्ट करेगा। He will protect us। उसने लिखा है कि उसका रूह हमें प्रोटेक्ट करेगा। हमने क्या करना है? वी हैव टू ट्रस्ट। भरोसा करना है खुदा पर।
तो क्या आज के हमने क्या सीखा कि यीशु किसी भी वक्त आ सकता है। हमने क्या करना है, 4 चीज़ें कहीं पतरस ने करने के लिए। दुआ ना, होशियारी के साथ दुआ करनी है, बड़ी मोहब्बत रखनी है क्योंकि वो गुनाहों पर पर्दा डालती है, बुड़बुड़ाए बगैर मुसाफिर परवरी करनी है, और रूहानी नेमतों के अच्छे मुख्तार बनकर उनको इस्तेमाल करना। फिर इन सब बातों से क्या होगा, खुदा का नाम जलाल पाएगा। फिर वो कहता है दुख उठाने के लिए एक तो तैयार रहना है, फिर खुशी से उनको कबूल करना है, फिर वी हैव टू काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। बेहतर यह है कि आज दुख उठा लें, लोगों के हाथों दुख उठा लें, लोगों के हाथों अदालत बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अगर असली अदालत में जाना पड़ गया तो फिर कोई ठिकाना नहीं होगा। और फिर करना क्या है, अपने आप को वफादार खालिक के सुपुर्द कर दें। इज फेथफुल, है ना, वो संभालने वाला है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।